मात्रा में जिलेटिन बरामद। क्या कुछ बड़ा होने वाला था? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कल सिपालिया बस स्टैंड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां प्लास्टिक के एक कवर में छिपा कर रखे गए कुछ विस्फोटक बरामद हुए। मौके से 6 जिलेटिन स्टिक बरामद हुई है, जिन्हें बस स्टैंड के पास एक संदिग्ध स्थान पर छुपा कर रखा गया था। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। स्थानीय पुलिस और एटीएस की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर इलाके की गहन तलाशी ली है और संदिग्ध बैग से विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित तरीके से जब्त कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बस स्टैंड के शौचालय के बाहर एक कैरी बैग में 6 जिलेटिन स्टिक और कुछ डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। दोनों चीजें अलग अलग मिली हैं। फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और जांच जारी है। शौचालय के कर्मचारी ने बताया है कि एक शख्स टॉयलेट इस्तेमाल करने आया और अपना बैग छोड़ गया। काफी देर तक जब बैग लेने कोई नहीं आया तो कर्मचारी ने गार्ड को इसकी सूचना दी और फिर सूचना पाकर पुलिस और एटीएस की टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि जिलेटिन स्टिक सस्ते विस्फोटक पदार्थ होते हैं जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्री, खनन और निर्माण संबंधी कार्यों के लिए करती है। इसका उपयोग डेटोनेटर के बिना नहीं किया जा सकता। केवल लाइसेंस प्राप्त विस्फोटक कंपनियां ही जिलेटिन स्टिक बना सकती हैं। जिलेटिन कहां से आया, किसने खरीदा, इसकी जांच जारी है, लेकिन बैग में इस तरह जिलेटिन का मिलना कई सवाल खड़े करता है। और बड़ा सवाल ये कि क्या किसी हमले की साजिश रची जा रही थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बेंगलुरु में बड़ी साजिश नाकाम। भारी मात्रा में जिलेटिन बरामद। क्या कुछ बड़ा होने वाला था? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कल सिपालिया बस स्टैंड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां प्लास्टिक के एक कवर में छिपा कर रखे गए कुछ विस्फोटक बरामद हुए। मौके से 6 जिलेटिन स्टिक बरामद हुई है, जिन्हें बस स्टैंड के पास एक संदिग्ध स्थान पर छुपा कर रखा गया था। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। स्थानीय पुलिस और एटीएस की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर इलाके की गहन तलाशी ली है और संदिग्ध बैग से विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित तरीके से जब्त कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बस स्टैंड के शौचालय के बाहर एक कैरी बैग में 6 जिलेटिन स्टिक और कुछ डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। दोनों चीजें अलग अलग मिली हैं। फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और जांच जारी है। शौचालय के कर्मचारी ने बताया है कि एक शख्स टॉयलेट इस्तेमाल करने आया और अपना बैग छोड़ गया। काफी देर तक जब बैग लेने कोई नहीं आया तो कर्मचारी ने गार्ड को इसकी सूचना दी और फिर सूचना पाकर पुलिस और एटीएस की टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि जिलेटिन स्टिक सस्ते विस्फोटक पदार्थ होते हैं जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्री, खनन और निर्माण संबंधी कार्यों के लिए करती है। इसका उपयोग डेटोनेटर के बिना नहीं किया जा सकता। केवल लाइसेंस प्राप्त विस्फोटक कंपनियां ही जिलेटिन स्टिक बना सकती हैं। जिलेटिन कहां से आया, किसने खरीदा, इसकी जांच जारी है, लेकिन बैग में इस तरह जिलेटिन का मिलना कई सवाल खड़े करता है। और बड़ा सवाल ये कि क्या किसी हमले की साजिश रची जा रही थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बेंगलुरु में बड़ी साजिश नाकाम। भारी मात्रा में जिलेटिन बरामद।
क्या कुछ बड़ा होने वाला था? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कल सिपालिया बस स्टैंड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां प्लास्टिक के एक कवर में छिपा कर रखे गए कुछ विस्फोटक बरामद हुए। मौके से 6 जिलेटिन स्टिक बरामद हुई है, जिन्हें बस स्टैंड के पास एक संदिग्ध स्थान पर छुपा कर रखा गया था। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। स्थानीय पुलिस और एटीएस की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर इलाके की गहन तलाशी ली है और संदिग्ध बैग से विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित तरीके से जब्त कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बस स्टैंड के शौचालय के बाहर एक कैरी बैग में 6 जिलेटिन स्टिक और कुछ डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। दोनों चीजें अलग अलग मिली हैं। फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और जांच जारी है। शौचालय के कर्मचारी ने बताया है कि एक शख्स टॉयलेट इस्तेमाल करने आया और अपना बैग छोड़ गया। काफी देर तक जब बैग लेने कोई नहीं आया तो कर्मचारी ने गार्ड को इसकी सूचना दी और फिर सूचना पाकर पुलिस और एटीएस की टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि जिलेटिन स्टिक सस्ते विस्फोटक पदार्थ होते हैं जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्री खनन और निर्माण संबंधी कार्यों के लिए करती है। इसका उपयोग डेटोनेटर के बिना नहीं किया जा सकता। केवल लाइसेंस प्राप्त विस्फोटक कंपनियां ही जिलेटिन स्टिक बना सकती हैं। जिलेटिन कहां से आया, किसने खरीदा, इसकी जांच जारी है, लेकिन बैग में इस तरह जिलेटिन का मिलना कई सवाल खड़े करता है। और बड़ा सवाल ये कि क्या किसी हमले की साजिश रची जा रही थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बेंगलुरु में बड़ी साजिश नाकाम। भारी मात्रा में जिलेटिन बरामद। क्या कुछ बड़ा होने वाला था? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कल सिपालिया बस स्टैंड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां प्लास्टिक के एक कवर में छिपा कर रखे गए कुछ विस्फोटक बरामद हुए। मौके से 6 जिलेटिन स्टिक बरामद हुई है, जिन्हें बस स्टैंड के पास एक संदिग्ध स्थान पर छुपा कर रखा गया था। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। स्थानीय पुलिस और एटीएस की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर इलाके की गहन तलाशी ली है और संदिग्ध बैग से विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित तरीके से जब्त कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बस स्टैंड के शौचालय के बाहर एक कैरी बैग में 6 जिलेटिन स्टिक और कुछ डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। दोनों चीजें अलग अलग मिली हैं। फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और जांच जारी है। शौचालय के कर्मचारी ने बताया है कि एक शख्स टॉयलेट इस्तेमाल करने आया और अपना बैग छोड़ गया। काफी देर तक जब बैग लेने कोई नहीं आया तो कर्मचारी ने गार्ड को इसकी सूचना दी और फिर सूचना पाकर पुलिस और एटीएस की टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि जिलेटिन स्टिक सस्ते विस्फोटक पदार्थ होते हैं जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्री खनन और निर्माण संबंधी कार्यों के लिए करती है। इसका उपयोग डेटोनेटर के बिना नहीं किया जा सकता। केवल लाइसेंस प्राप्त विस्फोटक कंपनियां ही जिलेटिन स्टिक बना सकती हैं। जिलेटिन कहां से आया, किसने खरीदा, इसकी जांच जारी है, लेकिन बैग में इस तरह जिलेटिन का मिलना कई सवाल खड़े करता है। और बड़ा सवाल ये कि क्या किसी हमले की साजिश रची जा रही थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।